है, यही है गुणित अनुपात का नियम। फिनिश स्टूडेंट्स। सो चलिए जी आइए देखते हैं रसायन संयोजन के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट नियम गुणित अनुपात का नियम। स्टूडेंट्स ये नियम बिना समझे याद करने जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छे से इसको हम समझने वाले, इतने अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि इस वीडियो में ही आपको ये नियम याद हो जाने वाला है। बस आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप समझ भी जाएंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये नियम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। आइए तो कॉपी पेन ले लीजिए और उससे पहले स्टूडेंट्स मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है। सो आइए देखते हैं ये नियम। तो सबसे पहली बात तो ये नियम हमारा डाल्टन जी ने सन 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये तो आपको लिखना ही है किसने और कब दिया था, क्लियर। और ईयर से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी में जो था हमने वही लिखा हुआ है, कोई बुक्स में तो कुछ अलग भी देखा हमने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी रेफरेंस लेकर हमें लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस नियम में उन्होंने क्या बोला डाल्टन जी ने, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे उदाहरण के साथ। 2 उदाहरण आपको चलिए हम बताएंगे, ठीक है, जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए इन्होंने बोला कि यदि 2 तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, देखो क्या हो रहा है, 2 तत्व मिल रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बन रहा है, कितना, एक से अधिक, ठीक है। कहा जा रहा है उसके बाद कि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यानी कि एक तत्व क्या है उसमें से उसका द्रव्यमान निश्चित है, ठीक है, उससे एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, मतलब कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, दूसरा तत्व का विभिन्न द्रव्यमान है, ठीक है, वो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने समझा, थोड़ा बहुत ही, लेकिन आइए आप इसको पूरा समझते हैं। आप समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि यदि 2 तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि अगर 2 तत्व है, मान लीजिए हमारे एक ए है एक बी है, ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एक यौगिक मान लीजिए ये है, एक यौगिक मान लीजिए ये, एक यौगिक हमारा ये हो गया, ठीक है। नाम क्या दे देते हैं, मान लीजिए AB2, AB और AB3, ठीक है। ये 3 यौगिक हमारे बने स्टूडेंट्स कंपाउंड के संयुक्त होने से, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है, समझिएगा, इन सभी यौगिक में ए का जो द्रव्यमान है स्टूडेंट्स देख रहे हो बराबर है, निश्चित है। यहां पर भी ए का द्रव्यमान जो है वही रहेगा, यहां पर भी एक ए है, यहां पर एक ए है, मतलब कि ए का द्रव्यमान तो तीनों में सेम है, लेकिन बी का अलग अलग होगा। यहाँ पर 2 बी का द्रव्यमान होगा, यहाँ पर 1 बी का, यहाँ पर 3 बी का। तो एक तरफ तो हमारा जो पहला तत्व है ए, एक तरफ है दूसरा तत्व बी। ए का द्रव्यमान क्या है, हर जगह सेम सेम सेम, लेकिन बी का द्रव्यमान सेम नहीं है स्टूडेंट्स, हर जगह अलग अलग है। और इसी का अनुपात जो होगा ना स्टूडेंट्स, जो अलग अलग अनुपात है बी के डिफरेंट डिफरेंट, उनका जो अनुपात होगा, हर डिफरेंट भारों का द्रव्यमान का अनुपात होगा, वह क्या होगा, सरल अनुपात होगा, ठीक है। यही बोलता है ये नियम, सरल अनुपात होगा, यही है ये नियम आपका। एक बार आप बस देख लीजिए फिर याद हो जाएगा कि यदि 2 तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें से एक तत्व का भार क्या है, निश्चित है, एक तत्व का भार निश्चित है, और उस निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाला दूसरा तत्व जिसका विभिन्न द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात होगा। यही है ये आपका गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। स्टूडेंट्स उदाहरण लेते हैं, एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया तत्व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जुड़कर, हाइड्रोजन व जब ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो स्टूडेंट्स पहला तत्व ये बनाते हैं H2O, जो आप सभी जानते हो, लेकिन एक तत्व स्टूडेंट्स ये H2O2 भी बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन लिखिए। एक तरफ हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताइए कितना है, पहले वाले कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 ग्राम होगा द्रव्यमान। दूसरे वाले कंपाउंड में भी, दूसरे वाले यौगिक में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2 है हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताइए यहाँ पर कितना है, 16 है,
वहां पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32। तो एक तरफ देखिए क्या है, फिक्स है, जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन का वो क्या है, फिक्स है। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, जुड़ रहा है दूसरे तत्व के डिफरेंट यानी अलग अलग विभिन्न द्रव्यमान से, और इनका जो अनुपात है देखिए निकालिए तो 16:32, 16:32 क्या आएगा आप बताइए। आप पाएंगे 16:32 तो हमारा होता है 1:2, और ये जो 1:2 है ये क्या है, एक सरल अनुपात है स्टूडेंट्स। यही जो अनुपात है ना, इसको सरल अनुपात बोलते हैं। जो 1, 2, 3 ये सब अनुपात होते हैं ना, ये सरल अनुपात होते हैं, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट्स गुणित अनुपात का नियम। यही तो ये नियम बता रहा है कि अगर 2 तत्व आपस में संयुक्त होते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमान से संयुक्त करता है, और वो विभिन्न द्रव्यमान परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। ये जो विभिन्न द्रव्यमान है इनका अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। ये परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। यही है आपका स्टूडेंट सरल गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। एक और उदाहरण आपको बता दिया जाए। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ए और बी को हटाकर देखिए, आप खुद देखिएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को जोड़ा। तो नाइट्रोजन जब और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं ना, तो कंपाउंड 2 या 1 बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, ठीक है। कम से कम 5 बनता है, हम आपको 3 लिखते हैं यहाँ पर। जैसे एक तो बनता है NO, एक बनता है NO2, एक बनता है N2O, ठीक है, या हम लिख देते हैं चलो N2O रहने दो, ठीक है। तो इसमें एक तरफ है नाइट्रोजन, एक तरफ है ऑक्सीजन, क्लियर। नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताइए, तीनों में बताइए कितना कितना है। आप कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर 14 दूनी 28 है द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर है 16, यहाँ पर 16 दूनी 32, और यहाँ पर भी 16 है, क्लियर। तो ये नियम अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक तत्व का द्रव्यमान करना होगा निश्चित स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 14 14 है, इसको भी 28 28 कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो एक तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। क्या आएगा देखिए मेरे साथ, तो कहाँ पर लिख दिया जाए, देखिए यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे 16 दूनी 32 आएगा, अनुपाते 32 दूनी 64 अनुपाते, और ये 16 ही है हमारा, ठीक है। आप रेशो निकालिए, क्या आया, रेशो निकालेंगे आप सभी को मिलेगा 16 से काटिए भैया, 16 से काटेंगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा स्टूडेंट्स 2:4, 2:4:1 स्टूडेंट्स। और ये क्या है, 1 2 3 4 नंबर ही है, तो है सरल है ना नंबर, सरल पूर्णांक, तो ये सरल अनुपात हुआ हमारा। यानी कि यहाँ पर भी ये गुणित अनुपात का नियम सही है, बिल्कुल ही कि सही बोल रहा है कि अगर हमारा 2 तत्व संयुक्त होते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का जो अगर द्रव्यमान है वह हम क्या करते हैं, निश्चित कर दे, फिक्स कर दे, और उससे जुड़ने वाला दूसरा तत्व का विभिन्न द्रव्यमान हो, वो उनका अनुपात क्या होता है, विभिन्न द्रव्यमानों का अनुपात, वह सरल अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात होता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। फिनिश स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं, गुणित अनुपात का नियम आखिर है क्या, अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नियम में, जो कि होगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में, हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, और वीडियोस को शेयर करते रहें अपने दोस्त मित्रों तक, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।